तो पिछले क्लास साइंस में हमने साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। आज जो है मैथ्स का क्लास है, तो मैथ्स के क्लास में हम लोग देखेंगे मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम हम लोग पहले भी कुछ पढ़ाई किए हैं इसके बारे में। आप 6th क्लास में इसके बारे में पढ़े हैं, 7th में पढ़े हैं, 8th में पढ़े हैं, तीनों क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, 6th में भी पढ़े हैं। 6th में क्या पढ़े हैं? इंटीजर्स के बारे में पढ़े हैं ना, इंटीजर्स। नंबर लाइन के बारे में पढ़े हैं, है कि नहीं? नंबर लाइन होता है ये 0 और यहाँ पे ये इधर राइट साइड में जो है पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3 और राइट साइड में 1, 2, 3। ये नंबर लाइन के बारे में आप लोग पढ़े हैं पहले से, ठीक है। और 7th क्लास में भी नंबर लाइन के ऊपर हम लोग जो फ्रैक्शनल नंबर्स थे, रैशनल नंबर्स थे, उनको रिप्रेजेंट करना है कैसे, 7th क्लास में पढ़े हैं। 8th क्लास में भी हम लोग नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो ये मतलब वैसे नंबर होते क्या है? नंबर का एक सिस्टम है। ये सिस्टम कैसा है उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, नंबर का सिस्टम कैसा होता है। जो हमारे नंबर्स होते हैं, अगर नंबर्स को देखा जाए तो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रियल नंबर और एक अनरियल नंबर, ठीक है। रियल और अनरियल नंबर, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो रियल और अनरियल नंबर कहते हैं ना कि जैसे खानदान, आप देखिए ये नंबर का खानदान कैसे है ना, रियल और अनरियल। ये जो रियल है, ये रियल मतलब जो अनरियल नंबर उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। ये जो हमारा रियल है इसमें भी 2 तरह का, एक है रैशनल और एक है इरेशनल, ठीक। रैशनल और इरेशनल, बात समझे। उसके बाद आप अगर और आएंगे नीचे उससे, ये जो रैशनल नंबर है इसमें 2 पार्ट हो गए। इसमें क्या क्या हो गया? रैशनल नंबर क्या क्या आ गए? एक फ्रैक्शनल नंबर और एक इंटीग्रल नंबर, ठीक ठीक है। फ्रैक्शनल हो गया और इंटीग्रल हो गया। अब ये जो हमारा फ्रैक्शनल है, इसमें तो आप लोग जानते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और क्या क्या बहुत सारे सब होते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, सारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। और जो हमारा इंटीग्रल है वो इसमें 2 तरह के, एक पॉजिटिव और एक इंटीजर, नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है इसमें क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये 2 ही है मेन मतलब। और इसी नेचुरल नंबर में जो है आप देखेंगे, इसी नेचुरल नंबर को अगर और फर्दर डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो इसी में जो है इवन आ जाता है। ये नेचुरल नंबर को अगर आगे आप डिवाइड करेंगे तो इवन है, ऑड है, ठीक। इवन, ऑड, प्राइम, और नेचुरल नंबर में भी बहुत सारे मतलब तरह तरह के। ये क्या है? ये इनका स्ट्रक्चर है, ये इनका जो है स्ट्रक्चर है। नंबर्स को रियल अनरियल में बांटा गया, फिर रियल नंबर में रैशनल, इरेशनल, रैशनल, फ्रैक्शनल और इंटीग्रल में इंटीजर में जो है इंटीग्रल जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटीजर में जो है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, और इसी में मतलब अब नेचुरल नंबर में भी इवन, ऑड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और तरह तरह के बहुत सारे नंबर हैं। फ्रैक्शनल नंबर में भी प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और तरह तरह के नंबर्स हैं। तो ये पूरा नंबर सिस्टम है। तो अब हम लोग देखेंगे जो क्लास 8th में हम लोग पढ़े हैं रैशनल नंबर,
उसी के बारे में हम लोग को 9th क्लास में भी पढ़ना है, स्टडी करना है रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग 9th क्लास में, अरे मतलब 8th क्लास में क्या पढ़े थे? रैशनल नंबर क्या होते हैं? अच्छा, आपको हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर देते हैं, उसके पहले हम नेचुरल नंबर हम लोग बताते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर, है कि नहीं? काउंटिंग नंबर्स, उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या है? होल नंबर, नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ जीरो, नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ जीरो, तो अलॉन्ग विथ जीरो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर में क्या होता है? जैसे हम लोग काउंटिंग कहाँ शुरू करते हैं? 1 2 3 4, ऐसा तो नहीं कि मतलब जीरो से शुरू करेंगे। आप कभी भी काउंटिंग जीरो से तो शुरू नहीं करते कि 0 1 2 3 4। जैसे भाई आपके क्लास में 10 अगर बच्चे हैं तो आप ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई छोटा बच्चा है, जैसे कोई थोड़ा सा जैसे आकाश है, या फिर कोई ऐसे थोड़ा सा ऐसे छोटा है तो उसको बोल देंगे जीरो है भाई, इसको काउंटे नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए मतलब कि काउंटिंग हम लोग हमेशा 1 से ही शुरू करते हैं, है ना। तो काउंटिंग नंबर है तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब मतलब नेचुरल नंबर हो गए। और होल नंबर क्या हो गए? होल नंबर होंगे 0 से, 0 1 2 3 4, मतलब ये जिसकी जरूरत पड़ी, मतलब जैसे मतलब 0 का जरूरत क्यों पड़ा? जैसे अगर मान लीजिए 9 तक काउंट कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद 1 में तो 0 लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10। तो वो जो 0 है उसका वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन जब 1 के आगे लग जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है ना, ठीक है। यही है, ये होल नंबर। फिर इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स along with जीरो। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर along with जीरो, उसको बोलेंगे इंटीजर। ये इंटीजर होते हैं जो कि पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी और साथ में जीरो भी, ये तीनों मतलब सारा सब कुछ मिला करके ये इंटीजर होते हैं। आप इंटीजर को हम लोग जो है नंबर लाइन तो आप लोग जानते हैं, नंबर लाइन जैसे पहले बचपन में नंबर लाइन पढ़ा करते थे, जैसे ये हो गया, ये 0 हो गया, इधर से 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ते गए, ठीक। ये एक नंबर लाइन था। अब एक दूसरा नंबर लाइन था, ये होल नंबर के लिए मतलब नंबर लाइन था। अब एक बाद में 6th क्लास में आप लोग पढ़े नंबर लाइन, वो नंबर लाइन जो है वो इंटीजर का था। 6th क्लास में जो नंबर लाइन पढ़े, ये 0 था, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स थे, ठीक है, और लेफ्ट साइड में जो है नेगेटिव इंटीजर्स थे, ठीक है। तो ये जो नंबर लाइन था ये इंटीजर का था, ठीक है। तो इस नंबर लाइन में जैसे जैसे हम लोग राइट साइड में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पॉजिटिव इंटीजर बढ़ते जाता है, और लेफ्ट साइड में जैसे जैसे हम लोग आते जाते हैं वैसे वैसे नेगेटिव इंटीजर आते जाते हैं। ये है मतलब कि नेगेटिव वैल्यू। अच्छा, जैसे एक चीज बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इंटीजर में भी जैसे -24 बड़ा है कि -15 बड़ा है, कौन सा बड़ा है? लोग कहेगा भाई 24 ना बड़ा है, लेकिन भाई 24 के आगे माइनस लगा हुआ है, ये भी तो सोचो। माइनस मतलब उसको 0 तक आने में 24 डिजिट्स मतलब इधर आना पड़ेगा, 24 बार वहां से यहां तक आना पड़ेगा, तब वो पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब कि जो नेगेटिव नंबर में क्या होता है, जो जितना मतलब कि नेगेटिव होता है उतना ही वो स्मॉलर होता है। तो ये 24 छोटा हो जाएगा और ये बड़ा रहेगा, बिगर। तो यही है। तो अच्छा, मतलब ये तो हो गया इंटीजर। अब हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? अब रैशनल नंबर का अब हम लोग अब डेफिनेशन लिखेंगे। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, any number in the form of p by q where p and q are integers, p and q are integers, ठीक है। p और q इंटीजर्स हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 नहीं होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना है कि q कभी भी
जब भी हम लोग रेशनल नंबर रहेगा, रेशनल नंबर कौन सा होगा, जहां Q 0 नहीं होगा तब। अगर Q 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। और P और Q दोनों ही इंटीजर होना चाहिए, है ना, दोनों इंटीजर होना चाहिए। जैसे मतलब -2/5, 3/4, ये सब क्या है, ऊपर ये -2 है, नीचे 5 है, ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं। और नीचे 0 तो है नहीं, ये 3/4, ये क्या है, इसमें P/Q के टर्म में है ना, ये ऊपर P नीचे Q, यानी कि P/Q के जैसा है, उसी के जैसा है। तो 3 कंडीशन रेशनल नंबर के लिए फुलफिल होना चाहिए। सबसे पहला कि P/Q के टर्म में होना चाहिए, और दूसरा P और Q इंटीजर होने चाहिए, और तीसरा Q ≠ 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये -2/5 है, तो -2/5 में -2 और 5 दोनों ही इंटीजर हैं, मतलब ये P/Q के टर्म में हो गया, P/Q के फॉर्म में, और -2 और 5 ये दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। और जो हमारा 5 है वो 0 के इक्वल तो है ही नहीं, वो तो 5 है। तो कहने का मतलब ये हमारा रेशनल नंबर का फॉर्म है, ठीक है। तो ये मतलब कि रेशनल नंबर हो गया -2/5, ये 3/4 भी हो गया। अब कहेंगे कि क्या ये 1 या फिर 7 क्या ये रेशनल नंबर है? जरूर है। क्यों है? क्योंकि जैसे अगर हम लोग 1 लिखते हैं, तो ये जो 1 है इसके नीचे भी तो मतलब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है। 7 लिखा है तो 7 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है। जो एक नंबर लिखा रहता है उसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उसके नीचे 1 है। तो ये भी जो है 7 हो गया, 8 हो गया, जैसे जो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी होल नंबर है, वो सारे के सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो जैसे एक चीज और आता है, जैसे बोलेगा कि भाई बताइए कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, पूछता है कि ऑल द मतलब नेचुरल नंबर, इज ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, है ही। सारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और जितने भी हैं, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये सब सारे के सारे मतलब होल नंबर तो है ही, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हैं। और सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हैं? ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है, क्योंकि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। 1 2 3 4 तो ठीक है, लेकिन क्या 0 जो है वो नेचुरल नंबर है? वो तो है ही नहीं। तो इसीलिए क्या है, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये इसका सेंटेंस है। फिर उसके बाद कहता है कि एक जैसे मतलब कि कोई कहता है कि भाई क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर इंटीजर्स हैं? वो तो है ही भाई, उसी खानदान से है ना, इंटीजर के खानदान से है, तो वो तो उसी में बिलोंग करेंगे ही, है ना। आप बोलेंगे परमार, तो परमार क्या, आपके पिताजी भी परमार थे, मतलब है आपके पिताजी भी परमार हैं, दादाजी भी परमार हैं, तो ये सारे के सारे जो है मतलब ये एक ही जो है आपका खानदान आ रहा है, तो वो मतलब आप भी तो उसी खानदान से बिलोंग करेंगे। तो वैसे नेचुरल नंबर और होल नंबर उसी इंटीजर के खानदान से बिलोंग करता है ना। अब कहेंगे कि क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं? वो तो है ही, क्योंकि सारे इंटीजर मतलब कि रेशनल नंबर का ही तो वो खानदान में आता है इंटीजर, लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे -2/5 है, तो इंटीजर तो हमारा ये ऐसा वैल्यू होता है, एक मतलब कि सिंगल वैल्यू होता है, -2 5 4 3 ये सब ऐसा होता है, लेकिन अपॉन में तो नहीं रहता इंटीजर का फॉर्म। तो इसीलिए सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है, लेकिन सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं, समझे। तो ऐसा होता है। तो ये मतलब सारे इंटीजर्स जो हैं रेशनल नंबर होंगे, लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे, क्योंकि जो फ्रैक्शन में रहेगा वो इंटीजर तो नहीं रहेगा। ये चीज है, ये सब चीज। ये था एग्जाम्पल नंबर 1 का। अब इसके बारे में जो है रेशनल नंबर कैसे मतलब कि निकालना है, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2 मतलब 8th क्लास के जैसा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। इसके बारे में हम लोग फिर बाद में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।